जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो हैं वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदों के वर्णन का विषय प्रकृति के 3 गुण हैं, मतलब सत्य, रज और तम। तुम ये 3 गुण से अलग हो जाओ, द्वंद्व से मुक्ति कर ले, योग क्षेम की चिंता छोड़ दे या निर्योग क्षेम हो जा, और जो सत्य भाव है आत्मा का उसमें स्थित हो जा या आत्मबल वाला बन जा। ये भगवान कह रहे हैं। तो अब इसको पहले कविता के रूप में देखते हैं। तो कविता इस प्रकार है। वेद वाक्य धर्मार्थ काम, वेद वाक धर्मार्थ काम प्राप्ति है त्रैगुण। जो वेद में जो कर्म कांड है वो त्रैगुणात्मक हैं, सत्य है, रजक, तम के हैं, और उन विषयों का उसमें मतलब ये त्रैगुणात्मक विषय हैं और उनके भोग का है। मतलब आप जब वेद के कर्म कांड करते हैं तो कुछ इच्छा करते हैं प्राप्ति के लिए, वो सब त्रैगुणात्मक ही भोग हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप वेद वाक धर्मार्थ काम प्राप्ति है त्रैगुण, त्यज सकाम भाव, सकाम भाव को त्याग दो, त्यज सकाम भाव निस्त्रय गुण बनो अर्जुन। मतलब त्रिगुणात्मक से गुणातीत हो जाओ या त्रैगुणातीत हो जाओ। निर्द्वंद संभाव सत्वान, निर्द्वंद संभाव सत्यवान, करे अनुधाव मोक्ष का। मोक्ष की तरफ धीरे धीरे चल रहा है, अनुधाव मोक्ष का। हो निर्योग क्षेम निष्काम, आत्मपरायण है अर्जुन। योग क्षेम मतलब, योग मतलब अप्राप्त की प्राप्ति को योग कहते हैं, और क्षेम मतलब उसके रक्षण को क्षेम करते हैं। पर यहाँ क्या करें, निर्योग क्षेम मतलब आप प्राप्ति के लिए आपको सोचना नहीं है और उसके रक्षण के लिए भी नहीं सोचना है। तो यहाँ भगवान एक सूक्ष्म रूप से वो जो वेद है, वेद में जो कर्मकांड की अधिकता है उसके विषय में ही थोड़े मतलब सूक्ष्म आलोचना ही है कि वेदों में जो कर्मकांड का वर्णन अधिक है और वो सब त्रैगुणात्मक भोगों का प्रतिपादन करते हैं, मतलब उसकी इच्छा जगाते हैं। तो आपको ये त्रैगुण विषय से निस्त्रय गुण बनना है, यहाँ पर ये। और जो निर्द्वंद मतलब जो आप सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये जो द्वंद्व है जीवन के, इनसे अलग और इनके रहित होना है। और फिर कह रहे हैं निर्योग क्षेम। योग क्षेम मतलब, योग मतलब जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति को योग कहते हैं, और क्षेम जो है जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षण को या उसकी रक्षा को क्षेम कहते हैं। तो निर्योग क्षेम मतलब आपको योग क्षेम से रहित। आत्मवान मतलब जो आत्मबल से भरा हुआ आपको बनना है। और आप, इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं आपके वश में हो, तो आप आत्मवान हैं। तो यहाँ पे यही है। अब इसको देखते हैं कि थोड़ा और इसको समझने का प्रयास करते हैं।
तो जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो 3 गुण हैं, सत्य है, रज है और तम है। तो सत्य तो मतलब जो जो आपके जो सद्गुण है, रज मतलब जिससे आप काम करने की इच्छा होती है, और तम जो है वो मूलतः आलस्य है या घृणा भी है, जो नेगेटिव है थोड़ी। हालांकि टोटल नेगेटिव नहीं कहेंगे, आपकी निद्रा भी तम गुण में ही आएगी। तो जैसे अर्जुन को तो कहा ही गया था ना कि क्या गुड़ाकेश, जिसकी निद्रा पे विजय थी। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि तुम ये तीनों गुणों से अलग हो जाओ, जिसको निस्त्रय गुण बोलते हैं, या गुणातीत या निस्त्रय गुणातीत। और इन तीनों द्वंद्व से है उससे आप अलग रहो, सदा सत्व में स्थित रहो, है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि जैसे सत्य जो है आपको वो ज्ञान के मार्ग में लेके जाएगा, शांति के मार्ग में लेके जाएगा, जीवन में संभाव के मार्ग में लेके जाएगा। रजस जैसे पहले बताया कि कर्म करने की होगी, कुछ इच्छा होगा, और मतलब आप हमेशा कुछ क्रियाशील रहेंगे, उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। और तमस जो है मूलतः आलस्य है और अज्ञान है, जड़ता है। तो ये 3 हैं। और इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आपका जो रज है वो एक्शन है या मोशन है। तम जो है वो इनर्शिया है। जब आप में ज़्यादा इनर्शिया होती है तो ज़्यादा एफर्ट लगता है ताकि वो चीज़ मोशन में आए। मतलब कोई चीज़ रेस्ट कर रही है, उसको अगर आगे बढ़ाना है तो आपको ज़्यादा रज की आवश्यकता होगी, शक्ति की आवश्यकता होगी। पर एक बार जो मूव करता है कोई भी चीज़, तो किस डायरेक्शन में जाए, वो इंटेलिजेंस जो है वो सत्व है। मतलब एक कार के रूप में इसको आप समझ सकते हैं कि आप इनर्शिया में हैं, आप मतलब इंजन स्टार्ट होता है, आप मूव करते हैं, इनर्शिया को ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं, और पर किस डायरेक्शन में जाते हैं। आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ सत्य का काम आता है। सत्य में बेसिकली इंटेलिजेंस है जो डायरेक्शन बताता है आपको। तो यहाँ पे है भगवान कह रहे हैं कि जो वेद के जो साधक को वेद के जो कर्मकांड है उससे थोड़े ऊपर उठना चाहिए। मतलब वेद जो पहले पिछले श्लोकों में भी बताया गया था कि जो धर्म के अनुसार वेद जो है वो आपको अर्थ और काम की प्राप्ति की के बारे में बताते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि आप ये तीनों चीज़ से अलग होकर आप जो है मोक्ष की तरफ बढ़िए। यहाँ वही मतलब है। ये नहीं कि ये 3 चीज़ गलत हैं, जीवन यापन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, परंतु आपको आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद जो है कि इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो 3 गुण के का जो माया जाल है, इसमें ज़्यादा मत उलझो और आत्मा की पहचान करो जो गुणातीत है, और उससे आगे बढ़ो। दूसरा है इसमें कि आप चूँकि वेद के जो कर्मकांड हैं वो प्रकृति के भीतर हैं, और जो साधक है वो आत्मा में स्थिर होना चाहता है, इसलिए उसे गुणातीत या त्रैगुणातीत बनना पड़ेगा, तीनों गुण से परे।
जो निर्द्वंद है वहाँ पे सुख दुख है, लाभ हानि है, जय पराजय है, आदि जो द्वंद्व हैं जीवन के, जो ये गुण से ही आएंगे, मतलब तो आपको इनसे जो एक गुण से उत्पन्न होंगे, इन जो द्वंद्व, उनसे आप बाहर निकलना है। और निर्योग क्षेम तो है, योग मतलब जो आप जो चाहे नहीं है वो हमें मिल जाए, और जब मिल गया तो उसको रक्षा करें, और रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दुख होगा, तो वो निर्योग क्षेम बनना है। तो यहाँ पे ही भगवान कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए कि कर्मकांड में ज़्यादा ना उलझे और आगे बढ़ो। धन्यवाद।